बच्चों, तो हम लोग जैसा कि शंकु पढ़ रहे थे और आज अपने क्लास में फिर से अपने प्रेजेंट है और देखते हैं आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, जो शंकु का क्वेश्चन है और उसके अनुपात पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, जो किसी चीज़ का अनुपात दिया रहेगा, जैसे उसकी त्रिज्या का, तिर्यक ऊंचाई का, या और भी किसी चीज़ का अनुपात दिया रहेगा और दूसरे को निकालना है अनुपात के रूप में ही, है ना। तो उस पर हम कुछ प्रश्न को आज देखते हैं और देखते हैं कि शंकु के प्रश्न को कैसे बड़ी आसानी तरीका से सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं आज, आइए। उसके बाद आज ही शंकु को ख़त्म करेंगे, शंकु के प्रश्न को, और आगे नेक्स्ट क्लास में और भी है टॉपिक मेंसुरेशन का, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन लिख रखा है कि दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात लिखें। यानी तिर्यक ऊंचाइयां का अनुपात इसमें दे रखा है 5:4 के रूप में, है ना। यानी किसका अनुपात दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाइयां का, है ना। तिर्यक ऊंचाइयां का क्या है, अनुपात दिया हुआ है 5:4। ठीक है, तो आपको कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात लिखे। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा दो समान आधार त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है समान, त्रिज्या क्या होगा, समान है ना। त्रिज्या आर है तो समान है, तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है ना। तो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों, ठीक है, का अनुपात। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हम कैसे लिखेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का, है ना। किसका पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, L1, क्योंकि दोनों की तिर्यक ऊंचाई अलग अलग है, तो L1 और बटा पाई आर L2, इसका अनुपात आपको निकालना है ना। जिसमें से L1 L2 का अनुपात दिया हुआ है, अगर इसको हम L1 मानते हैं तो ये हमारा L2 है ना। तो इसका अनुपात दिया हुआ है, जिसमें समान त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, समान है, त्रिज्या समान है, यानी दोनों में त्रिज्या का मान समान है। तो पाई से पाई, आर से आर गया, तो L1 बटा L2, यही इसकी वक्र पृष्ठ का ही अनुपात होगा, यानी 5 बटा क्या होगा 4, यही इसका वक्र पृष्ठ का भी अनुपात होगा, यानी 5:4, है ना। तो जो तिर्यक ऊंचाइया की अनुपात होगा उतना ही अनुपात वक्र पृष्ठ का भी, क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका समान त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या क्या दे दिया हुआ, समान दिया हुआ है, तो आपका अनुपात भी वही होगा, जो तिर्यक ऊंचाई का अनुपात होगा वही शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसको आप लोग चाहेंगे तो नोट कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, या वीडियो को रोक करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो समान आधार वाले त्रिज्या लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाइयां दी थी और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए तो मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको लिख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि क्या दिया है क्वेश्चन सवाल में। ठीक है, इसमें दिया है ए सेमी किनारे वाले घन का आयतन, ए सेमी, है ना, ए सेमी किनारे वाले, किनारे वाले घन का आयतन, और
घन का आयतन और ए सेमी आधार त्रिज्या, ए सेमी आधार त्रिज्या, ठीक है, एवं ए सेमी ऊंचाई वाले, एवं ए सेमी ऊंचाई वाले, ए सेमी ऊंचाई वाले, ठीक है, ए सेमी ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात, शंकु के आयतन का अनुपात, शंकु के आयतन का अनुपात, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, है ना, क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए सेमी किनारे वाले घन का आयतन और ए सेमी आधार त्रिज्या एवं ए सेमी ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, है ना। तो आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, किसके किसके बीच का अनुपात है, तो अनुपात पूछा जा रहा है घन का अनुपात, घन के आयतन का, घन का आयतन का, और ठीक है, घन का आयतन का और किसके आयतन का, शंकु के आयतन का। कैसे पूछ रहा है, शंकु के आयतन का, ठीक है ना, घन के आयतन का और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है ना, ठीक है, जिसमें आपको ए सेंटीमीटर घन का किनारा दिया हुआ है कि घन का किनारा जो है वो कितना दे रखा है, घन का किनारा दे रखा है ए सेमी। उसी तरह शंकु में आधार त्रिज्या कितना दे रखा है, तो शंकु का, है ना, तो शंकु का आधार का त्रिज्या दे रखा है ए सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई क्या है, वो भी है ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यू या किनारा का क्यू होता है, यानी ए का क्यू हो जाएगा, है ना, और शंकु का आयतन होता है तुमको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए का क्यू तो हो गया, ठीक है, और नीचे में लिखेंगे 1/3 पाई का, तो पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई को तो उतना ही लिखना पड़ेगा, चाहे 22/7 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7, क्या लिखेंगे 22/7, और फिर लिखेंगे आर स्क्वायर, तो आर कितनी है, ए सेंटीमीटर, यानी ए का स्क्वायर, और एच कितनी है, ये भी है ए, तो ए का गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद देखिए ए का क्यू से ए स्क्वायर और ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 1/3, और ऊपर में है यहाँ नीचे में आएगा 1/3, ठीक है, और गुना होगा 22/7। जब ये ऊपर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 ऊपर चले जाएंगे, नीचे आएगा 1 × 22, है ना। तो इसके अनुपात में हम क्या लिखेंगे, 7×21/22, यानी 21/22 आएगा आंसर, क्या आएगा 21/22, ठीक है, 21/22 आएगा, ठीक है, 21/22 का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कर रहे हैं ना। तो आप लोग चाहेंगे एज इट इज क्वेश्चन सब है, और आपको आराम से किताब से देख करके आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देख करके। और हमारा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें GOC24 को, और लाइक कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं और बच्चों, ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर पाई का वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं ना, तो पाई का वैल्यू अगर पाई रहने देते तो उस केस में हम यहाँ पर बगल में इसका हम अनुपात निकाल देते, ठीक है। अगर पाई का वैल्यू 22/7 अगर हम नहीं रखते तो इसका अनुपात कैसा रहता, तो इसका अनुपात रहता ऊपर का ए का क्यू और नीचे क्या रहता 1/3 है गुने पाई का पाई रहता, और उसके बगल में ए का क्यू आता, ए का क्यू से ए का क्यू कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 3 ऊपर जाएगा नीचे आएगा पाई, है ना, और नीचे पाई आएगा,
तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:पाई। अगर पाई को पाई कहीं रहने दीजिएगा, 22/7 नहीं डालिएगा तो, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर हो सकता है, अगर पाई का वैल्यू डालिएगा तो आंसर ये आएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दिया कि अगर पाई का वैल्यू नहीं डालिएगा तो 3/पाई यानी 3:पाई आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि आज हम लोग शंकु के काफी प्रश्न हल कर चुके हैं, तो अगले दिन से यानी कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने के, मेंसुरेशन का ही दूसरा टॉपिक, ठीक है ना। शंकु हो गया हमारा, बेलन हो गया, और आगे का जितना भी है उसको आगे देख करके हल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए और हल किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्या प्रश्न है क्वेश्चन तीसरा में, ठीक है, और उसको बनाने का प्रयत्न किया जाए। जैसे एक सवाल है, और क्या सवाल दिया है, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल सवाल लेते हैं, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये पूछा हुआ सवाल है आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिखा है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ बताएं, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ बताएं यदि उसकी त्रिज्या 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी, कितना है तिर्यक ऊंचाई, 15 सेमी हो, है ना, 15 सेमी हो। तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पूछा गया प्रश्न है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ बताएं यदि उसकी त्रिज्या 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है ना। तो इसमें त्रिज्या यानी आर दिया है 14 सेमी, तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है 15 सेमी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ किसका, तो शंकु का, किसका पूछा जा रहा है, तो शंकु का, है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही ना होता है बुआ, हाँ। तो क्योंकि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, है ना। शंकु जब ये हम बनाते हैं तो शंकु का हमको नीचे का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो वृत्ताकार होता है आधार, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और ऊपर में पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल, है ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होगा वृत्त का क्षेत्रफल और पाई आर एल, है ना। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई निकलेगा, आर निकलेगा, तो आर प्लस एल बच जाएगा, है ना। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो इसमें रखते हैं मान इसका हम लोग, ठीक है। तो मान रखते हैं पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान दे रखा कितना, 14, ठीक है। और त्रिज्या भी है इसमें भी कितना, 14 है, 14 जोड़ 15, है ना। तो 7 से काटेंगे 14 2 मरतबे, 22 दूना 44, फिर गुना करेंगे 14 और 15 को जोड़ेंगे, तो 14 15 को जोड़ने पर 29 आएगा, यानी 44 गुने 29 कर देंगे, 44 गुने 29 करेंगे 9 36 3 36 3 39, ठीक है। 4 दूनी 8 और फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 9 और 8 को 9 8 17 7, फिर 1 8 3 11 1 12, 1276, कितना आएगा 1276, और संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लिए, ठीक है, शंकु का, जिसमें हमको त्रिज्या दिया था, तिर्यक ऊंचाई दिया था। ऐसा प्रश्न बराबर देखने को मिलता है, और ये आपका ऐसे भी प्रीवियस बोर्ड के एग्जामिनेशन का प्रश्न है, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे और इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगला एक और प्रश्न को देखते हैं और आज इस शंकु का चैप्टर को हल करते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्लास से, अगले दिन के क्लास से हम लोग शंकु के अलावा दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शंकु के हम लोग काफ़ी प्रश्न को प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। और मुझे लगता है कि भारतीय भवन जो 9th का है उसमें के काफ़ी प्रश्न को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो हमारे बताए गए पढ़ाए गए सवाल है उनको पढ़े, रिवीजन करें, बार बार बनाएं, अपने आप लोग पढ़ने आ जाएगा और फायदा देगा आपको, है ना। आगे कि कहा जाता है कि 9th 10th जिसका मजबूत है तो आगे चल के 11th 12th भी आसानी से आप लोग सीख सकते हैं, है ना। और 9th 10th आपका कमजोर है तो आगे चल के आपको परेशानी होगा, है ना। तो चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई है ना 35 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 37 सेमी, क्या है 37 सेमी, है ना। हो तो पहला उसकी क्या है, आधार त्रिज्या बताए। पहला क्या बताना है, आधार त्रिज्या। पहला क्या बताना है, आधार त्रिज्या बताएं। और दूसरे प्रश्न में क्या बताना है आपको, उसका वक्र पृष्ठ बताना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, यही चीज है आपको। यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 37 सेमी हो तो उसकी आधार त्रिज्या बताए एवं दूसरा में उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, है ना। तो शंकु की ऊंचाई दे रखा, कितना ऊंचाई है यानी h कितना दे रखा 35 सेमी का, है ना। और तिर्यक ऊंचाई यानी l कितना दे रखा है 37 सेमी का, है ना। अगर आप लोग को ये h और l पता नहीं चले कि क्या है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जो इंट्रोडक्शन क्लास हमने बताया है ना। उसमें समझ में आएगा कि ये ऊंचाई होता है शंकु का, ये तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ठीक है। और त्रिज्या क्या होता है, ये दोनों आपको दिया हुआ है। तो उसकी आधार की त्रिज्या बताना, यानी पहला केस में r निकालना है। r बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है, l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा l यानी 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, है ना। तो 37 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 37 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि 9th 10th के स्टूडेंट को वर्ग और वर्गमूल आना चाहिए। तो 37 का स्क्वायर अगर आपको याद रही है तो 37 गुना 37 कर लीजिए, है ना। 7 7 49 के 9 4 7 21 4 25, ठीक है। फिर 3 7 21 2 3 4 9 2 11 3 7 21 9 6 3 और 1 1369, कितना आएगा 1369, ठीक है। देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। फिर 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे हिसाब से 1225 होना चाहिए। देखते हैं 35 गुने 35, 50 25 के 5 हासिल 2 15 2 17, ठीक है। 15 2 17, 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 3 9 1 10, ठीक है। 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 1225, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ग याद रहेगा तो गुना करने का जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो आपको गुना करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, 1369 में से 1225 को माइनस करिए, 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये 1 आएगा, बाकी कैंसिल। 144 आया, और 144 जब भी आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए गुना को मिटाते हैं। अगर जिसे याद नहीं रहेगा तो आपको क्या करना होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो 144 का आपको पता है वर्गमूल होता है 12, यानी आधार जो त्रिज्या आएगा वो 12 सेंटीमीटर का आएगा। आप लिख सकते हैं जो आर का वैल्यू है, त्रिज्या जो है आधार का वो 12 सेंटीमीटर का है ना। चलिए ये एक आंसर हो गया। दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में वक्र पृष्ठ निकालना है। दूसरा में क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपको पता है कि शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल में आपको ध्यान देना क्या है कि आपको आर का मान जो है और एल का मान है। तो एल का मान 37 है, आर का मान कितना है, 12 है। तो पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान आपको कितना निकल के आया, 12, और एल का मान कितना है, 37। चलिए गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है। तो 37 गुना 12 गुना तो करने आता ही होगा। चार सौ 444 कितना आएगा, 444 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा आपका वक्र पृष्ठ, है ना। ठीक है, 444 पाई आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका वक्र पृष्ठ होगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग काफी प्रश्न को धीरे धीरे हल कर लिए हैं, और आगे भी आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी के प्रश्नों के लिए आप देखिए और उसको हल करिए, उसी पर आधारित है प्रश्न सब। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल करिए भारतीय भवन के किताब से। ठीक है, और फिर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि आगे का आने वाला जितने बेल आइकन को जरूर दबा दे कि आपको प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।